नमस्कार छात्रों, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानेंगे कि रेफ्रिजरेटर्स, बॉटल कूलर्स, विजिबल कूलर्स, डीप फ्रीजर्स, विंडो एसी और स्प्लिट एसी में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर्स से कैसे परिचित हो। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप ये कर सकेंगे। रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर की पहचान करें, बॉटल कूलर के कंडेंसर को पहचानें, विजिबल कूलर के कंडेंसर को पहचानें, डीप फ्रीजर के कंडेंसर को पहचानें, विंडो एसी और स्प्लिट एसी का कंडेंसर की पहचान करें। अब चलिए हम उन औजार, उपकरणों और सामग्रियों की जांच करें जो रेफ्रिजरेटर, बॉटल कूलर, विजिबल कूलर, डीप फ्रीजर, विंडो एसी और स्प्लिट एसी में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंडेंसर के साथ परिचित होने के लिए आवश्यक हैं। औजार, उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं। ट्रेनीज टूल किट, ऑयल कैन, रेफ्रिजरेटर कंडेंसर, बॉटल कूलर कंडेंसर, विजिबल कूलर कंडेंसर, डीप फ्रीजर कंडेंसर, विंडो एसी और स्प्लिट एसी कंडेंसर, सूती कपड़ा, ऑयल। अब आइए रेफ्रिजरेटर, बॉटल कूलर, विजिबल कूलर, डीप फ्रीजर, विंडो एसी और स्प्लिट एसी में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कंडेंसर से परिचित होने की तैयारी देखें। टास्क 1: रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले कंडेंसर के प्रकार की पहचान करें। दृष्टिगत रूप से निरीक्षण करें। टेबल में रिकॉर्ड करें। स्टैटिक या स्टेशनरी कंडेंसर एक प्रकार का कंडेंसर है जिसमें तांबे या एल्युमिनियम ट्यूब से बने कॉइल का एक सेट होता है। वे आमतौर पर रेफ्रिजरेटर के पीछे या नीचे स्थित होते हैं और हीट को खत्म करने के लिए प्राकृतिक संवहन और विकिरण के माध्यम से काम करते हैं। रेफ्रिजरेटर में स्टैटिक कंडेंसर की कार्य प्रक्रिया। ऊष्मा अपव्यय। रेफ्रिजरेंट वाष्प फ्रिज कॉइल्स में संघनित होता है जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है। संघनन प्रक्रिया। रेफ्रिजरेंट फ्रिज कॉइल्स में संघनित होता है जिससे द्रवीकरण के लिए आसपास के वातावरण में ऊष्मा निकलती है। हीट एक्सचेंज। रेफ्रिजरेंट की हीट आसपास की हवा में स्थानांतरित होती है जिससे द्रवीकरण में सहायता मिलता है। एक्सपेंशन एंड कूलिंग। रेफ्रिजरेंट वाल्व से गुजरता है, फैलता है, कम प्रेशर के कारण ठंडा होता है। ठंडा करने के लिए एवापोरेशन। कॉइल्स में ठंडा रेफ्रिजरेंट आंतरिक हीट कूलिंग सामग्री को अवशोषित करता है। सर्कुलेशन और रिपीटेड साइकिल। फ्रिज के वांछित कूलिंग तापमान को लगातार बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेंट फ्लो। टास्क 2: बॉटल कूलर में कंडेंसर के प्रकार की पहचान करें। दृष्टिगत रूप से निरीक्षण करें। टेबल में रिकॉर्ड करें। कमर्शियल सेटिंग में एफिशिएंट कूलिंग की आवश्यकता के कारण बॉटल कूलर अक्सर फोर्स्ड एयर कंडेंसर का उपयोग करते हैं। बॉटल कूलर में फोर्स्ड एयर कंडेंसर की वर्किंग प्रोसीजर। ऊष्मा अपव्यय। बॉटल कूलर का कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को उच्च दबाव वाले वेपर में बदल देता है। संघनन प्रक्रिया। फोर्स्ड एयर कंडेंसर उच्च दबाव वेपर प्राप्त करता है, हीट विनिमय को तेज करता है। हीट ट्रांसफर और कूलिंग।
कॉइल पैसेज से हीट निकलती है जो फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन कंडेंसिंग रेफ्रिजरेंट द्वारा सहायता प्राप्त होती है। एक्सपेंशन एंड कूलिंग। वाल्व से गुजरने वाला रेफ्रिजरेंट प्रेशर कम होने के कारण फैलता है और गहराई से ठंडा होता है। कूलिंग के लिए एवापोरेशन। कॉइल में ठंडा रेफ्रिजरेंट सामग्री की हीट को एब्जॉर्ब करता है जिससे ठंडक बनती है। सर्कुलेशन एंड कंटिन्यूअस कूलिंग साइकिल। बॉटल कूलर के तापमान को बनाए रखने उसकी सामग्री को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेंट साइकिल। टास्क 3। विजिबल कूलर में उपयोग किए जाने वाले कंडेंसर के प्रकार की पहचान करें। दृष्टिगत रूप से निरीक्षण करें। विजिबल कूलर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कंडेंसर का प्रकार एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। यह कंडेंसर रेफ्रिजरेंट से परिवेशी वायु में ऊष्मा स्थानांतरित करके काम करता है। एयर कूल्ड कंडेंसर की कार्य प्रक्रिया। रेफ्रिजरेंट फ्लो। रेफ्रिजरेंट अपने गैसीय अवस्था में सिस्टम से ऊष्मा को अवशोषित करता है और कंडेंसर में प्रवेश करता है। हीट एक्सचेंज। कंडेंसर कॉइल रेफ्रिजरेंट की हीट को खत्म करने के लिए आसपास की हवा का उपयोग करते हैं। कंडेंसेशन। हीट एक्सचेंज रेफ्रिजरेंट को संघनित करने के लिए प्रेरित करता है जिससे तापमान और प्रेशर कम हो जाता है। कलेक्शन एंड स्टोरेज। एकत्रित लिक्विड रेफ्रिजरेंट ठंडा और लो प्रेशर पर सिस्टम में पुनः प्रवेश करता है। एयर फ्लो। फैंस या ब्लोअरों प्रभावी ताप अपव्यय के लिए महत्वपूर्ण एयर फ्लो को बढ़ाते हैं। साइकिल कंटिन्यूएशन। लिक्विड रेफ्रिजरेंट सिस्टम में फिर से प्रवेश करता है, हीट को अवशोषित करने, वाष्पित होने के लिए तैयार होता है। टास्क 4। डीप फ्रीजर में उपयोग किए जाने वाले कंडेंसर के प्रकार की पहचान करें। दृष्टिगत रूप से निरीक्षण करें। टेबल में रिकॉर्ड करें। डीप फ्रीजर में कंडेंसर का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला फिन ट्यूब या वायर ऑन ट्यूब कंडेंसर है और कुछ मामलों में प्लेट टाइप के कंडेंसर का भी उपयोग किया जाता है। डीप फ्रीजर में प्रयुक्त कंडेंसर की कार्य प्रक्रिया। रेफ्रिजरेंट फ्लो। कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट वाष्प कंडेंसर में प्रवेश करता है। हीट एक्सचेंज। कंडेंसर वेपर हीट छोड़ता है जिसे कुशल सतह संपर्क के लिए डिजाइन किया गया है। कंडेंसेशन। रेफ्रिजरेंट हीट छोड़ता है, वाष्प से लिक्विड फेस में स्थानांतरित होता है। कलेक्शन एंड स्टोरेज। एकत्रित कूलर रेफ्रिजरेंट को रिसीवर या एक्यूमुलेटर में संग्रहित किया जाता है। एफिशिएंट हीट अपव्यय। कंडेंसर डिजाइन डीप फ्रीजर की कम तापमान वाली हीट अपव्यय आवश्यकताओं को पूरा करता है जिससे कुशल रेफ्रिजरेंट कूलिंग और कंडेंसेशन सक्षम होता है। साइकिल कंटिन्यूएशन। कंडेंसर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में मीटर ऊष्मा को अवशोषित करता है, साइकिल जारी रखता है। टास्क 5। विंडो एसी और स्प्लिट एसी में प्रयुक्त कंडेंसर के प्रकार की पहचान करें। विंडो एसी और स्प्लिट एसी दोनों आमतौर पर एयर कूल्ड कंडेंसर का उपयोग करते हैं, हालांकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन भिन्न हो सकती है। दृष्टिगत रूप से निरीक्षण करें। विंडो एसी। विंडो एसी में कंडेंसर सहित सभी कंपोनेंट एक ही आवरण में होते हैं। विंडो एसी कंडेंसर की कार्य प्रक्रिया।
रेफ्रिजरेंट कंप्रेशन। गैसीय रूप में रेफ्रिजरेंट कमरे से हीट को अवशोषित करके कंप्रेसर में प्रवेश करता है, जहां ये कंप्रेस हो जाता है। कंडेंसेशन। हाई प्रेशर गर्म रेफ्रिजरेंट गैस बाहरी कॉइल में स्थानांतरित हो जाती है। वहां ये लिक्विड में संघनित होकर पर्यावरण में गर्मी को बाहर निकालता है। एक्सपेंशन वाल्व। हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक एक्सपेंशन वाल्व से होकर गुजरता है, जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है। एवापोरेशन। लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कमरे के एवापोरेटर में प्रवेश करता है, घर के अंदर की हीट को अवशोषित करता है, हवा को ठंडा करता है। साइकिल कंटिन्यूएशन। फिर रेफ्रिजरेंट साइकिल को पुनः आरंभ करने के लिए कंप्रेसर में वापस आ जाता है। स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में कंडेंसर कंप्रेसर के साथ बाहरी यूनिट में स्थित होता है। स्प्लिट एसी की कार्य प्रक्रिया। इंडोर यूनिट। इसमें एवापोरेटर कॉइल और एयर हैंडलर अथवा ब्लोअर शामिल है। इंडोर यूनिट कमरे की हवा से हीट को अवशोषित करती है। आउटडोर यूनिट। इसमें कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल होते हैं। यहाँ अंदर से अवशोषित हीट को बाहरी वातावरण में निष्कासित कर दिया जाता है। रिकैप। इस टॉपिक में हमने जाना रेफ्रिजरेटर, बॉटल कूलर, विजिबल कूलर और डीप फ्रीजर के कैपेसिटर्स की पहचान, विंडो एसी और स्प्लिट एसी के कैपेसिटर्स की पहचान। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर्स से परिचित होने की प्रक्रिया को समझ लिया है, जो रेफ्रिजरेटर्स, बॉटल कूलर्स, विजिबल कूलर्स, डीप फ्रीजर्स, विंडोज और स्प्लिट एसी में उपयोग किए जाते हैं। धन्यवाद छात्रों, और अगले सेशन में मिलते हैं।